Hello students, today discussed about EVS chapter थर्ड वी आर ए बिट डिफरेंट। देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में क्या है कि जो कुछ जैसे कुछ ब्लाइंड लोग होते हैं, जैसे अंधे लोग होते हैं, वो स्टडी किस प्रकार करते हैं, वो पढ़ाई कैसे करते हैं अपनी, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। देखो वी आर ए बिट डिफरेंट, बिट डिफरेंट मीन्स अपन थोड़े अलग हैं। वी आर ए बिट डिफरेंट मतलब कुछ खास हैं, या वी हम या अपन कुछ अलग हैं या कुछ खास हैं। अब देखो कुछ खास हैं या कुछ अलग हैं, वो कैसे हैं देखते हैं। इफ़ यू आर ए ब्लाइंड फोल्डेड एंड आर आस्क टू रीड योर बुक, कैन यू डू सो। देखो इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, अगर आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाए और फिर आपको बुक पढ़ने के लिए बोले तो कैन यू डू सो, क्या आप ये कर सकते हो। अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और फिर बोले आपको बुक पढ़ने के लिए तो क्या आप पढ़ सकते हो। योर आंसर विल बी नो, आपका आंसर होगा नो, नहीं, आप बुक नहीं पढ़ सकते। बट देर आर मैनी सच पीपुल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन। लेकिन इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो एजुकेट हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है आंखें नहीं होने के बावजूद भी। तो बिना आंखों के वो कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। हेलन केलर आल्सो कुडंट सी बट सी इज रिनाउड एज एन ऑथर। देखो ये हेलन केलर एक जो ऑथर हैं, जिसको अपन कवि बोल सकते हैं, लेखक बोल सकते हैं, सॉरी लेखक हैं, हेलन केलर हैं, इनको दिखाई नहीं देता, फिर भी ये लेखक हैं। लेखक जो वो होता है जो बुकें लिखता है, कोई चीज़ लिखता है, तो उसने अपनी पढ़ाई तो पूरी की, एजुकेशन तो पूरी की। तो इसका मतलब क्या है कि अंधे लोग भी पढ़ते हैं। तो देखिए, डिस्कस एंड टेल दोज पीपुल हु आर अनेबल टू सी हाउ वुड दे हैव रीड बुक। जो ऐसे लोग जिनको जो देख नहीं सकते हैं वो बुक कैसे पढ़ते हैं। डू दिस आल्सो, देखिए, इन ए थिक क्लॉथ्स बैग पुट सम सिमिलर आइटम एज। आपको ये आप ये कीजिए, इन ए थिक क्लॉथ बैग, मोटे कपड़े का बैग, पुट सम सिमिलर आइटम, सिमिलर आइटम समान आइटम उसमें लगभग समान हो, डिफरेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स, स्केच पेन इटीसी आप उस बैग में रख दीजिए अलग अलग। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड in the bag and identify an item with his eye closed. One day one you all try to identify each item. देखो आप क्या करिए, एक बैग लीजिए मोटे कपड़े का, उसमें पेन, पेंसिल या स्केच रख दीजिए और फिर अपने फ्रेंड को आंखें बंद करके उसमें बोलिए कि पेन कौन सा है, पेंसिल कौन सी है, स्केच कौन सा है, वो उसे निकालेगा। तो आंखें बंद करके वो पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श करेगा, उसको छुएगा, ये पेंसिल है, आप हाथ से छुओगे तो पता चल जाएगा कि ये पेंसिल की आकृति, स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पेन ऐसा होता है, स्केच पेन ऐसा होता है। तो आप हाथ से उसको टच करके पता लगा लोगे कि ये पेंसिल हो सकती है, ये पेन हो सकता है। तो इसी प्रकार अंधे लोग टच करके अक्षरों को वो पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। देखते हैं, डिस्कस एंड टेल हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम। आपने इन सारे आइटमों को कैसे आइडेंटिफाई किया। यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाई टचिंग देम, आपने उनको टच करके आइडेंटिफाई किया। दोज ऑफ आवर कैंपियंस हु आर अनेबल टू सी आइडेंटिफाई अल्फाबेट्स बाई टचिंग देम विथ द हेल्प ऑफ पार्टिकुलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्ली सिस्टम और बार्ली लैंग्वेज। देखो आपने उस बैग में सभी कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया हाथ से टच करके। इसी प्रकार अक्षरों को आइडेंटिफाई किया जाता है टच करके उनको, क्योंकि एक उभार होते हैं, स्पेशल तरीके से वो अक्षर लिखे जाते हैं जो अभी देखेंगे अपन। तो उन अक्षरों को पहचाना जाता है टच करके। ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम में होते हैं पूरे के पूरे बाय टचिंग देम विथ द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। वो उनको अक्षरों को, जैसे ए है, बी है, इनको वो टच करके अंदर लोग पहचानते कि ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। तो वो एक सिस्टम से होता है पूरा का पूरा। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, बार्ली सिस्टम और बार्ली लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि एक जो अल्फ़ाबेट को टच करके पहचानने की जो अपन पहचानते हैं उनको बार्ली सिस्टम या बार्ली लैंग्वेज बोला जाता है। अब देखिए,
Instruction for teacher: discuss with the children the important aspects of life of differently abled people and their sensitivity toward things. देखो ये छोड़िए. Do you know हेलन एडम्स केलर वाज एन अमेरिकन ऑथर. देखो एक हेलन एडम केलर है, वो अमेरिकन ऑथर हैं, लेखक हैं अमेरिका के. इनका नाम है ये हेलन एडम केलर. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड लेक्चरर, वो क्या हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी राजनीतिक क्रियाएं करते हैं, और लेक्चरर हैं जो पढ़ाते भी हैं. सी वाज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर आर्ट ऑफ डिग्री. देखो ये क्या है कि हेलन एडम केलर हैं, वो अंधे थे, फिर भी वो लेखक भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करते थे एंड लेक्चरर भी थे. वो पहले आदमी थे जिसने डेफ ब्लाइंड जो अंधे होने के बावजूद अपनी बैचलर डिग्री आर्ट्स में कंप्लीट की. मतलब इन्होंने अपनी कॉलेज तक की स्टडी पूरी की थी आर्ट्स के अंदर. वो पहले स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी हेलन एडम केलर ने. कम लेट्स नो अबाउट बार्ली स्क्रिप्ट. देखो ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सिस्टम. बार्ली स्क्रिप्ट में देखो जो अंधे लोग होते हैं वो अपनी पढ़ाई किस प्रकार करते हैं. देखो ये सिस्टम है एक, ऐसे देखो ये बिंदु बने होते हैं किसी बार्ली सिस्टम में, और उसके ऊपर ये बिंदु उभार बना के बनाए होते हैं, जैसे उभरे हुए होते हैं किसी भी चीज़ पे, तो टच करने पे वो उनको टच हो जाए आराम से, वो उनको टच करके महसूस कर सके. देखो ए में एक बिंदु मोटा है, बी में 2 है, सी में ऊपर के 2 बिंदु मोटे लगते हैं, डी में 3 बिंदु हैं. ये हर ABCD Z तक पूरे के पूरे ये अक्षर हैं जिसमें 6 बिंदु होते हैं, उसमें कोई मोटा होता है और कोई पतला होता है. तो इस आधार पे वो पहचानते हैं. जैसे कि अंधे आदमी को ये इस प्रकार उभरे हुए आकृति दी जाए तो वो पहचान लेगा कि पहला बिंदु मोटा है तो वो अक्षर ए होगा. जेड है तो उसको पता चल जाएगा पहला बिंदु मोटा है, लास्ट वाले बिंदु मोटे हैं, बीच में एक बिंदु मोटा है, तो वो जेड. तो देखो इनको लिखने पे ऐसी आकृति, जैसे कोई आपका नाम, आपके नाम का पहला अक्षर जैसे कोई एम है, सपोज करो एक बार, तो एम को आपको पहले इस प्रकार की आकृति बना के लिखना है. 2 बिंदु मोटे, फिर बारीक, फिर पहला मोटा, फिर बारीक. फिर एम के बाद में ओ, जैसे ओ आया आपके नाम में सपोज कर लो, तो फिर ऐसे लिखना आपकी ये आकृति, ऐसी आकृति बनाओ. तो ऐसी आकृति लिख, बिंदु बना दोगे आप, तो उससे बार्ली सिस्टम में तो आपका नाम पहचान जाएगा कि आपका नाम क्या होता है. इस देखो ये पहचानने की कैसे है, देखिए देखते हैं. इन बार्ली सिस्टम देर आर रेज डॉट फॉर एवरी एल्फ़ाबेट पॉइंट. देखो रेज यानी उभरे हुए डॉट होते हैं हर एल्फ़ाबेट से, एज ABC जैसे. सी देम द अबोव पिक्चर इन दिस सिस्टम सिंबल्स ऑफ ऑल एल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट. इस प्रकार इसमें हर एल्फ़ाबेट 6 पॉइंट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं. हर अक्षर को 6 डॉट से. देखो हर में 6 डॉट हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, इसमें 2 2 4 और 6, हर में 6 डॉट हैं, और हर में 6 डॉट में अलग अलग कोई बारीक है, कोई मोटा उभरा हुआ पॉइंट बना हुआ है. ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्टेट ऑन इट ए स्पेशली डिजाइंड स्केल विच ए ग्रुप ऑफ 6 डॉट सी इन ए अबोव पिक्चर. पिक्चर में देख सकते हो. इज गिवन इन ए सीक्वेंस इज यूज टू विच एवर एल्फाबेट इज टू बी रिटन ऑन ए पेपर कार्डबोर्ड. अकॉर्डिंगली दैट डॉट इज पेयर्ड विथ द पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस. देखो ये क्या बोल रहा है कि आप एक कागज़ लीजिए, आप पेपर लीजिए, उसमें नीडल या इस प्रकार की कोई नुकीली चीज़ हो, उससे उस पर कुछ आकृति बना दीजिए. जैसे ए बना दिया आपने, सपोज करो पेपर ए बना दिया आपने उस पर. अब ए बनाने के बाद उस पेपर को उल्टा करोगे, फिर आप टच करो, वो जो डॉट बनाए हैं ए से आपने, तो आपको हाथ लगाओगे, टच करोगे तो महसूस हो जाएगा कि ये बिंदु इस प्रकार टच हो रहे हैं. आप कर सकते हो, एक पेपर लीजिए, उसमें सुई या नीडल से उसमें ए की आकृति में डॉट बना दीजिए, ए लिखो और उस पर डॉट डॉट कर दो पूरे पे ए पे. फिर आप पेपर को उल्टा करो, फिर हाथ उस पर, आंख बंद करके हाथ लगाओ उस पर, आपको वो उभरी हुई आकृति आराम से महसूस हो जाएगी कि ये ए लिखा हुआ है. तो इसी प्रकार ये ऐसे होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ इंग्लिश एल्फाबेट ए इज टू बी रिटन डॉट फर्स्ट इन पेयर्स, दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस. देखो ये पॉइंटेड पेन होता है जिसे अपन ये बनाते हैं, उसको स्टाइलस बोला जाता है. देखो ये स्टाइलस है, समझ गए. देखिए, आफ्टर piercing द डॉट ऑन द पेपर इट इज रिवर्स्ड ऑन द ऑपोजिट side of the paper. Red dot can be felt when touched. By touching these red dot कंटेंट आर आइडेंटिफाई. ये मैंने बताया वो है कि पेपर को उल्टा कीजिए, फिर उसको टच कीजिए, आप देखिए जो उभरे हुए बिंदु हैं, डॉट हैं, उनको आप आराम से महसूस कर सकते हो. देखो बिलो इंडिया इज रिटन ए बार्ली लैंग्वेज. यू आल्सो राइट योर नेम इन बार्ली लैंग्वेज ऑन विथ द हेल्प ऑफ बार्ली लैंग्वेज चार्ट. अब देखो ये क्या है,
ये आप अपना नाम, वो अभी जो अपने चार्ट देखा था पीछे ए से जेड तक का, उसमें देखो आई। अब इसमें देखो क्या बनाया हुआ है, आई में जो बारीक डॉट थे वो तो नहीं बनाए, और मोटे डॉट थे उनको इन्होंने बना दिया है। देखो आई ऐसे लिखा, इंडिया में एन को ऐसे लिखा, मतलब उसने तीन थे उसको लाइनें खींच दी ऐसे कि वो बिंदु आपके मिक्स नहीं हो, इसलिए उसने लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 और 5 है। अब देखो आई है, ये सेम बना है, देखो ये यहाँ पे बारीक डॉट है, ये मोटा डॉट है, ये फिर मोटा है, फिर बारीक डॉट है, फिर यहाँ बारीक, फिर यहाँ बारीक। तो बारीक वाले डॉट को लिखा नहीं है, और मोटे वाले डॉट को इन्होंने मेंशन कर दिया। तो इस प्रकार आप अपना नाम बार्ली स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। द स्टोरी ऑफ बार्ली लैंग्वेज, बार्ली लैंग्वेज की स्टोरी क्या है। लुइस बार्ली लिव्ड इन ए फ्रांस, लुइस बार्ली नाम के एक आदमी थे, वो फ्रांस में रहते थे। Once during his childhood when Louis Barley was playing in his father's workshop, वो अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ, जो पिताजी जहाँ पे उनके वर्क करते थे, वर्कशॉप था, वहाँ पे खेल रहे थे। हिज आई गोट हर्ट, ही लॉस हिज आई साइट, वहाँ खेलते समय उनकी आंखों में कोई चोट लगी होगी और उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, उनकी आंखें चली गई थी। लुइस बार्ली, लुइस बार्ली के नाम से ये बार्ली लैंग्वेज का नाम पड़ा था। तो लुइस बार्ली एक बच्चे थे और अपने पापा के वर्कशॉप में थे, फादर के वर्कशॉप में, और वो वहाँ पे खेलते समय कोई आंखों की चोट लगी और उनकी आंखें चली गई। लुइस बार्ली वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ही वाज बीइंग टच डिफरेंटली, इट वाज ए वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक बिकॉज इट वाज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग। देखो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो अपनी पढ़ाई चालू रखना चाहते थे, लेकिन बुक से पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और कोई दूसरा बोल के सुनाए और फिर वो पढ़ें तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम बहुत लग रहा था उसमें। ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस बार्ली स्कूल, इसी दौरान एक आर्मी के कैप्टन थे, वो वहाँ पे आए उनके विजिट करने उनकी स्कूल को। एंड ही शो द स्टूडेंट एंड द टीचर द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। देखो वो कैप्टन था, उन्होंने एक अक्षर के लिए 12 डॉट खोजे हुए थे पहले से ही, और वो वहाँ पे स्कूल में आए तो उन्होंने अंधे लोगों के लिए, अंधे बच्चों के लिए, बार्ली के लिए उसने वो डॉट वाली टेक्निक दी उसको कि तुम इससे पढ़ाई कर सकते हो। बार्ली को दिया क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता था, अंधा हो गया था। तो वो कैप्टन थे आर्मी वाले, वहाँ आए और उन्होंने अब कैप्टन ने बनाया था 12 पॉइंट, जैसे ए के लिए 12 पॉइंट, बी के लिए 12 पॉइंट, सी के लिए 12 पॉइंट। लुइस बार्ली वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, लुइस बार्ली ने वो लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। लुइस बार्ली विथ हिज एफर्ट मॉडिफाइड विथ 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज। देखो फिर लुइस बार्ली ने क्या किया, उन 12 पॉइंट की लैंग्वेज को 6 पॉइंटों में मॉडिफाई कर दिया। देखो अब अपन जो 6 पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6, तो ये लैंग्वेज है वो बार्ली की बनाई हुई है। पहले वो कैप्टन की बनाई हुई थी, उसमें 12 डॉट थे, इस प्रकार 6 हैं, उसमें 12 थे। फिर लुइस बार्ली ने उसको मॉडिफाई किया और 12 पॉइंट की जगह 6 पॉइंट कर दिया। हेंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वाज नेम्ड बार्ली लैंग्वेज। उसने जो 6 पॉइंटों की जो लैंग्वेज बनाई अंधे लोगों के लिए, उसका नाम बार्ली लैंग्वेज रख दिया। लुइस बार्लीज टेक्निकल लैंग्वेज, लुइस बार्लीज टेक्निकल लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। लुइस बार्ली की जो खोजी हुई लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वाज चार्ल्स बार्बियर्स। देखिए द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वाज चार्ल्स, ये भी एक कोई आदमी थे, उनसे वो आर्मी कैप्टन इंस्पायर हुए थे। यू हैव लर्नड दैट हाउ द पीपल यू कांट सी कैन आल्सो स्टडी, यू माइट हैव सीन सच पीपल आल्सो हु आर डम्प एंड डेफ, दीज पीपल कम्युनिकेट विथ द हेल्प ऑफ। देखो ये अंधे लोगों के लिए अभी अपने देखा कि अंधे लोग हैं वो किस प्रकार स्टडी करते हैं, वो अक्षरों की जो डिज़ाइन बनी होती है उनको टच करके वो पहचानते हैं। अब जो देखो आल्सो डम्प एंड डेफ, जो गूंगे और बहरे दोनों हैं, दीज पीपुल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। जो अंधे हैं, बहरे लोग हैं, आपने जिसको दिखाई तो देता लेकिन बहरे लोग हैं, तो वो बात किस प्रकार करते हैं, वो उनको आपने कभी देखा होगा, जो बहरे लोग हैं कानों से सुना ही नहीं देता है लेकिन वो देख तो सकते हैं, तो वो बात करते हैं तो हाथों को इशारों से समझाते हैं एक दूसरे को। कम लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क। तो आपने देखा ये अभी अंधों के लिए जो लैंग्वेज थी, अब बहरों के लिए जो लैंग्वेज है वो कैसे काम करती है, उसके भी स्पेशल सिग्नल होते हैं, वो हाथों से सिग्नल बनाते हैं। जैसे एक बार सपोज करो आपको भी सुनाई नहीं देता है और आपके दोस्त को भी सुनाई नहीं देता, तो आप बात कैसे करोगे? तो आप बोलोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो फिर बात कैसे कर सकते हो? तो आप इशारों से समझाओगे उसको हाथों से कि क्या बोल रहे हो आप, तो वो कैसे काम करता। देखो डिड यू अंडरस्टैंड
Divide the class into two groups. One student from a group has given instructions silently with the hands only. As stand up came here, open the book. देखो ये क्या है कि आपकी क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए और आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दीजिए, बिना बोले हाथों से इशारा करके समझाना है कि क्या बोल रहा है वो. द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू साइन. देखो ये किस प्रकार ये साइन काम करते हैं. The way you could understand the instruction through sign language, the same way sign language used for mute deaf people. देखो साइन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है वो म्यूट डेफ पीपल है, जो सुनाई नहीं देता उन लोगों के लिए होती है. बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज, सी द पिक्चर एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड द पॉइंट विदाउट स्पीकिंग. देखो ये एक साइन होती है. किस प्रकार ये साइन है, या आपको जैसे आप इशारे से समझा सकते हैं. जैसे एक का इस प्रकार है, बी का है अंगूठा अंदर करके 4 अंगुलियां ऊपर करे तो अगला समझ जाता है कि ये बी बोल रहा है. सी को इस प्रकार बनाई, डी को एक अंगुली से इस प्रकार बनाई, ई को अंगूठा अंदर करके हाथ को बंद करके बनाई, एफ को अंगूठे और फर्स्ट अंगुली को बंद करके 3 अंगुलियों से इशारा बनाई, जी को एक अंगुली से इशारा बनाई. तो ये सारे इशारे वो याद करते हैं और इन इशारों से ही अपनी बातें करते हैं. If there are any classmate in your class who are blind, mute or unable to walk, how you would help? अगर कोई आपकी क्लास में अंधा है, बहरा है, या वॉक करने में सक्षम, बात करने में सक्षम नहीं है, वॉक करने में सक्षम नहीं है, अनेबल टू वॉक, तो आप उसकी किस प्रकार हेल्प करते हो. जैसे ब्लाइंड है, म्यूट है, अनेबल टू वॉक, चलने में सक्षम नहीं है. फाइंड आउट एंड राइट डाउन इन डिफरेंट एबल चिल्ड्रेन अराउंड. देखो ये छोड़ देना, आप किस प्रकार क्या करते हो. सेरिब्रल पल्सी, ये देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. यह सेरिब्रल पल्सी, हैव यू हियर्ड दिस नेम. दिस आपने कभी ये नाम सुना होगा इसकी. सेरिब्रल पल्सी क्या होता है. दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, एक बीमारी होती है सेरिब्रल पल्सी, जिसमें दिमाग काम नहीं करता है. हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट ऑफ सेरिब्रल पल्सी आर नॉर्मल. उसकी देखो सेरिब्रल पल्सी किसी आदमी की होती है डिजीज, तो उसके हाथ पैर सब ऑर्गन, सभी अंग शरीर के प्रॉपर काम करते हैं, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली. पल्स आर नॉर्मल, सारे के सारे नॉर्मली होते हैं, लेकिन वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. देखो वो दिखाई देने में, हिलने में सारे के सारे अंग प्रॉपर दिखाई देते हैं आपको, लेकिन बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, वो वर्क कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं. The cause of this disease in the brain of the patient suffering from his no control upon his organ. वो देखो सारे के सारे हाथ पैर सब सही हैं, फिर भी वो सही से काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, उसका ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा है कि हाथ कैसे काम करेगा, पैर कैसे काम करेगा. मतलब सेरिब्रल पल्सी वो डिजीज़ है जिसमें दिमाग काम नहीं करता है. देखो फॉर एग्जाम्पल वी कांट पिक द बुक केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम. आप अगर कोई बुक आपके सामने रखी हुई है फिर भी आप उसको उठा नहीं सकते. दिस डिजीज नीड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. इसके लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है. फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली एनेबल टू ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स. फिजिकल एक्सरसाइज से आपका ब्रेन कंट्रोल होने लग जाता है. द सेम वे देर इज ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू. इसी प्रकार डिफरेंट स्पीकिंग की, राइटिंग की एक्सरसाइज करवाई जाती है. इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, ये पर्सन को नॉर्मल बनाती है. दो इट कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल ही इम्प्रूव ए ग्रेट एक्सटेंट. वो एक्सरसाइज करने के बाद अपनी जैसी नॉर्मल स्पीड से तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है. सेरिब्रल पल्सी इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन. यह चिल्ड्रेंस में ज़्यादा होती है. इट अकर ए अबाउट 2.1 पर 1000 लाइव बर्थ्स. देखो 2.1 बच्चों पे 1000 बच्चों पे 2 या 3 बच्चों की ये डिजीज मिलेगी आपको. सेरेब्रल पल्सी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट हिस्ट्री विथ द फर्स्ट नोट डिस्क्रिप्शन अकरिंग इन द वर्क ऑफ हिपोक्रेटस इन द 5th सेंचुरी. ये 5th सेंचुरी हिपोक्रेटस का टाइम था, उस समय की बात है. देखो सेरिब्रल पल्सी आपको कॉमन यही बात समझनी है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, हाथ पैर सब नॉर्मल होते हैं, लेकिन उन पर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है. अब देखो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.